आदरणीय भाइयों बहनों नमस्कार। मेरी माता बुजुर्ग वालों नमस्कार। गणपते नमः, उमा महेश्वराय नमः, ओम सोमाय नमः। आज सोमवार है और भगवान चंद्रदेव का उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। कुंडली में स्थित चंद्रदेव जी जिसके बहुत बढ़िया होते हैं, उच्च के होते हैं, वो राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है। कोई भी काम उसका रुकता नहीं, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायता। चंद्रमा जो है मन का स्वामी है। और जैसे एक देश में पीएम होता है, ऐसे ही चंद्रमा महाराज जो है कुंडली के अंदर है। और चंद्रमा जी जो हैं 11 वर्ष के लिए अपनी दशा में आते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, गोचर में हर सवा दो दिन बाद चंद्रमा बदल जाता है। जैसे चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं घटती हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा हमारे जीवन में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऊर्जा लाता रहता है। मन का स्वामी होने की वजह से एक चंद्रदेव तो आकाश में है और एक चंद्रदेव आपके घर में है। चंद्रदेव कौन है? माता। जैसे माता के हाथ में सारे साधन होते हैं, ऐसे चंद्रदेव के हाथ में समस्त। तो जो जातक चाहता है कि मेरा चंद्रदेव बहुत अच्छा हो, तो माता की पूजा करें। माता का पूजा करना तो हमारा वैसे भी जन्म से अधिकार है। और जो माँ की पूजा नहीं करते, चंद्रदेव उनको खराब फल देता है। मेरी माता बहन भाइयों, जब चंद्रदेव दशा में आते हैं या चंद्रदेव जिसके अस्त हैं, चंद्रदेव की दृष्टि अगर उनकी दूषित दृष्टि हो रही है, या चंद्रदेव जो है हमारे शत्रु भाव में है, या चंद्रदेव हमारे जो है वक्री हैं, इस प्रकार से अनेक इनकी जो यह स्थितियां हैं, ये जातक को परेशान करती हैं। जिसका चंद्रदेव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, उसको जो है गले की समस्याएं होती हैं। गले की समस्या होती है, उसको मानसिक कष्ट रहता है, और उसको जो है बहुत से जातकों को अस्थमा हो जाता है, और बहुत से जातकों को टीबी भी हो जाती है। जल के रोग हो जाते हैं, जलोदर रोग हो जाते हैं, पांडु रोग, पीलिया हो जाता है। इसलिए जो है चंद्रमा को सदा आप बलवान रखें। जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है, उसके वो राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। और चंद्रमा बलवान करने के क्या कारण हैं? अपनी माता को आप लोग जो है एक चांदी का गिलास दें। जिस माँ ने हमें दूध पिलाया है, उसको ही चंद्रमा को उठाने के लिए हमें चांदी के गिलास में दूध देना चाहिए माता। उससे माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और बेटे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जिस जातक का चंद्रमा खराब होता है, उसकी अपनी माँ के साथ नहीं बनती, या माँ की जातक के साथ नहीं बनती, या तो माँ का स्वास्थ्य खराब है या जातक का स्वास्थ्य खराब है। तो इस प्रकार से आप जो है चंद्रमा की पूजा करें। और माता बहन भाइयों, भगवान शिव के माथे पे जो दूज का चंद्रमा है, जब दूज आती है शुक्ल पक्ष की, जिस दिन आपने देखा होगा मुसलमान भाई लोग ईद मनाते हैं, उस दूज के चंद्रमा को आपने पूजना चाहिए। और कैसे पूजना चाहिए? एक स्टील के बर्तन में दूध और जल लेकर, उसमें तिल डालकर, उसमें चीनी डालकर दूज के चंद्रमा को चढ़ाएं। और कैसे चढ़ाएं? ये कल्पना करें कि भगवान सदाशिव आकाश में खड़े हैं। भगवान सदाशिव आकाश में खड़े हैं और उनके माथे में चंद्रमा है। और तब कहें ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमाय नमः। ऐसा करने से आपका चंद्र दोष शांत होगा। और मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार से जिसका भी चंद्रमा खराब हो, वो अपनी माँ की अवहेलना कभी ना करे। जो अपनी माँ की अवहेलना करता है, पूरा संसार उसकी अवहेलना करता है। सुबह सुबह अपनी माँ के चरण छुओ। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जो माता की खूब सेवा करता है, और जिसके माता पिता नहीं हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अपने माता पिता के प्रति श्राद्ध का समय चल रहा है। अपनी माता का श्राद्ध करना चाहिए, अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जो बच्चा ढंग से पूजा करता है अपने माता पिता की, वही बच्चा मरने के बाद भी बहुत अच्छे ढंग से श्राद्ध करते हैं। अन्यथा बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि थाली निकाली और मंदिर भिजवा दी, और गाय की रोटी निकाली, गाय को खिला दी, है ना। ब्राह्मण को बुलाकर अपने माता पिता का श्राद्ध भी करना चाहिए। इससे भी चंद्रदेव
प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, घर में तर्पण कराने चाहिए, है ना। और इस प्रकार से जो है चंद्रदेव की जब माँ की पूजा हो जाती है तो चंद्रदेव की पूजा हो जाती है। जिनके अगर कोई महिला बॉस है, जो किसी संस्था की महिला बॉस हैं और उसमें अगर हम कार्य करते हैं और हमारा चंद्रमा खराब है तो महिला बॉस हमें प्रताड़ित करती है। इसके लिए आप एक काम क्या करें, हैं, जिसके घर में जिसका चंद्रमा खराब होगा उसकी माता बीमार, उसकी पत्नी बीमार, उसकी लड़कियां बिटियां बीमार रहती हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि अपनी माता की सेवा करें और माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती की सेवा करें, है ना। और इस प्रकार से जो है माता की खूब सेवा होनी चाहिए। माता की सेवा, दादी की सेवा, और स्त्री या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आप माता की सेवा कर लेते हैं तो आप चंद्रमा की पूजा हो जाती है। और माता बहनों, एक उपाय तो है, सोमवार का व्रत रखें। सोमवार का व्रत रखें शिव जी के लिए, है ना। जो शिव जी का व्रत करता है सोमवार का, उसको जो है बहुत अच्छा हो जाता है। मंदिर में जाएं, दीवा जलाएं, कहानी पढ़ें, हैं। अगर 16 सोमवार करने हैं तो मीठा भोजन करें, और अगर साधारण सोमवार करने हैं तो नमक का भोजन कर सकते हैं, परंतु कसार जरूर बनाएं। और सोमवार के दिन बैल को प्रसाद जरूर दें। जिसका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है वो सत्यनारायण भगवान का व्रत रखे, पूर्णमासी का व्रत रखे। भगवान के सिर पर तो वक्र चंद्र है, परंतु भगवान कृष्ण के पीछे पूर्ण चंद्रमा है। जो सत्यनारायण भगवान के व्रत रखता है और जो ब्राह्मण से कथा करवाता है और इस प्रकार से जो है भगवान को चरणामृत का भोग लगाता है और चरणामृत और कसार का भोग लगाता है, उसका चंद्रमा बहुत सुंदर हो जाता है, हैं। जिस जातक का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है उसको जो है 12 व्रत पूर्णमासी के रखने चाहिए। सत्यनारायण भगवान व्रत जिस दिन पूर्णिमा प्रदोष काल में होती हो ऐसे दिन की पूर्णिमा रहनी चाहिए। कभी 14 में पड़ेगी, कभी पूर्णमासी में पड़ेगी। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, मैंने आपको ये ज्योतिष के आधार पर, धर्म के आधार पर चंद्रमा का ये बताया है। आप जो है ध्यान दीजिएगा और बोलिएगा उसमें कि हिम आप दधि संतुसार आभम सिंधो वाण संभवम नमामि सचनम सोमम शंभोर मुक्त भूषणम। मैं उस चंद्रमा का ध्यान करता हूँ जो प्रभु श्री महादेव के मस्तक पर विराजमान है। ओम श्रांग श्रीं श्रौंग स चंद्रमा से नमः। नमस्कार मेरे मित्रों, धन्यवाद।